हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हमारे सामने बस सीधा लिखा हुआ है मैथमेटिकल टूल्स, कुछ नहीं लिखा हुआ। और तो मैथमेटिकल टूल्स इतनी मैथमेटिक्स ब्रॉड चीज़ है कि आप कुछ भी शुरू कर दीजिए तो मैथमेटिकल टूल्स हो जाता है, यानी फिजिक्स के लिए वो काम आने वाली चीज़ हो जाती है। तो आज हम थोड़ी सी जो बात करेंगे वो छोटी सी एक चीज़ बताना चाहेंगे कि हम बहुत सारा जगह यूज़ करते हैं साइन थीटा बाई थीटा इज नियरली इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 इफ थीटा टेंड्स टू 0। थीटा इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 0 बट थीटा टेंड्स टू 0, ये बात कर रहे हैं। तो टेंड्स टू आ गया, यानी हमारे कहने का मतलब कि लिमिटिंग चीज़ आ गई। तो लिमिट्स, ये जो पार्ट है लिमिट्स में से आया है। और लिमिट्स में हम छोटी सी आपको हिंट दे चुके हैं पहले, लिमिट्स और कॉन्टिन्यूटी। और कॉन्टिन्यूटी का भी नाम अक्सर आएगा कि हाँ, अगर दोनों ओर से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर एक ही जगह आके मिल जाते हैं, इक्वल होते हैं, तो क्या होगा, कोई फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। तो दो तीन छिटपुट चीज़ें हम बताएंगे, आपको बात करेंगे यहाँ पर। और इसके बाद ये हम पार्ट क्लोज करेंगे। लिमिट और कॉन्टिन्यूटी कोई हमारे में कुछ प्रैक्टिस नहीं करानी है बहुत ज़्यादा, हमें थोड़ा सा इन्फॉर्म करना है और इसका यूज़ करना है। तो ये साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1, नियरली इक्वल टू 1 इफ थीटा टेंड्स टू 0, ऐसा है। वैसे हम एक चीज तो जानते हैं कि कॉस थीटा, अगर कॉस थीटा इज नियरली इक्वल टू 1 इफ थीटा टेंड्स टू 0, ये तो हम आराम से कर सकते हैं। क्योंकि कोई ट्रायंगल आप यहाँ पर लेंगे और कॉस थीटा, यहाँ कोई थीटा टेंड्स टू 0 अगर 0 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। लेकिन अगर थीटा यहाँ 0 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ कोई अनडिफाइंड केस नहीं है। तो कॉस में थीटा रखने में छोटा एंगल है तो इसकी वैल्यू लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साइन थीटा अपॉन थीटा में क्या है, अगर थीटा 0 है तो एग्जैक्ट 0 ले लें तो फिर क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगी। तो ऐसे में अगर हम देखें ये एंगल, अगर देखिए अगर ये एंगल थीटा है, और आप समझ सकते हैं कि अगर यहाँ ए बी सी ऐसा कुछ है, तो कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा आप जानते हैं बी सी अपॉन ए सी, यही है। सो थीटा और छोटा होता जाएगा और छोटा होता जाएगा, तो इसका क्या होगा, परपेंडिकुलर 0 होगा, परपेंडिकुलर 0 होगा और थीटा छोटा हो जाएगा। लेकिन और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, बेस के इक्वल की ओर बढ़ेगा, नियरली इक्वल होगा। तो जैसे ही थीटा अगर बहुत छोटा है तो क्या हो जाएगा, बी सी इज नियरली इक्वल टू ए सी हो जाएगा ना, बी सी और ए सी, ये तो यहाँ आएगा, ये डैश डैश, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा 0 की ओर आएगा, थीटा 0 की ओर आएगा तो बी सी और ए सी लगभग इक्वल हो जाएंगे। और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हियर इट इज नियरली इक्वल टू 1 देन। तो इसको हम अगर थोड़ा सा इमेजिन करते हैं इस तरह से कि हम इसको कोई थीटा की वैल्यू अगर लिख रहे हैं और कोई थीटा की वैल्यू कहीं किसी एंगल में लिख रहे हैं, किसी ट्रायंगल में लिख रहे हैं, यानी हम राइट ट्रायंगल से यूज़ किए हैं, तो हम अपने को वही कन्फाइन करते हैं अभी कि आपको राइट एंगल ट्रायंगल में ही लेके चला जाए। तो आइए अगर हम कुछ ऐसा सोच रहे हैं, ठीक, तो हमें प्रूफ क्या करना है, अभी हमें जो यूज़ करना है, ये करना क्या चाह रहे हैं, है ना, हम लिमिट, लिमिट अभी हम लोग लिमिट में हैं। तो थीटा, व्हेन थीटा टेंड्स टू 0 देन लिमिट ऑफ साइन थीटा डिवाइड बाय थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसको हम प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, एक सर्कल लेते हैं, एक आप एक एंगल लेते हैं, ये एंगल हो गया
कोई एंगल थीटा ऐसा, और यहाँ मान लेते हैं ओ है, ए और बी ऐसा कुछ है, और अभी यहाँ को राइट एंगल ट्रायंगल या राइट एंगल तो कुछ दिख नहीं रहा, तो हम एक राइट एंगल बनाने की भी कोशिश करते हैं। या ये अगर यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें तो क्या हो जाएगा, ये कैसे है ना, ये राइट एंगल बन जाएगा परपेंडिकुलर, हमने ड्रॉ कर दिया, या आप ये कहेंगे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक। तो यहाँ पर ए एंड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, हम अब बी पर भी कर सकते थे ऐसे, और इसको क्या किया, बी को आगे बढ़ाया, सॉरी ओ बी को आगे बढ़ाया, ठीक है। मान लिया ये क्या है, ये किसी पॉइंट ई पर जाके मिल रहा है, ठीक। अब राइट एंगल बन गया, राइट ट्रायंगल बन गया, यहां पर एक राइट एंगल है। और साथ में एक चीज और, यहां पर ये वाली लाइन हम ड्रॉ कर दे रहे हैं, है ना, ये लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं, एक लाइन सेगमेंट यहां पर। एक चीज तो क्लियर है कि ट्रायंगल ओ ए बी की जो एरिया है वो ये सर्कल सेगमेंट की जो एरिया ए ओ बी है, ये सेगमेंट पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा, ये पूरा मिलाकर के एरिया, ये क्या होगी, ट्रायंगल के एरिया से बड़ी होगी। और जो ओ ए ई है ट्रायंगल, उसकी एरिया और बड़ी होगी, ये तो मालूम है। लेकिन जैसे से ये एंगल छोटा होता जाएगा, सोचिए कहाँ आता जाएगा, आप इमेजिन कर सकते हैं। एक हम और अगर ऐसा सर्कल एक इमेजिन करें, और यहाँ से देखिए वही सिचुएशन हम करते हैं, ये यहाँ इमेजिन करें कि ये एंगल बहुत छोटा है, और ये ओ ए बी है यहाँ पर, ये तो यहाँ पर मिला दिया, और ये ये आप क्या ड्रॉ कर रहे थे यहाँ पर, परपेंडिकुलर, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे थे, कहाँ पर, ए पर, ओ ए पर परपेंडिकुलर, ओ ए पर, तो ओ ए पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो कहाँ जाएगा, तो बी यहीं पर है, ई यहीं आ गया, और ऐसा। तो आपको क्या मिलने जा रहा है, ये इमेजिन कर सकते हैं ना कि लग रहा है कि यहाँ पर ओ ए बी ट्रायंगल की एरिया, ओ ए बी सर्कल सेगमेंट की एरिया, और ओ ए ई एक पूरी ट्रायंगल राइट ट्रायंगल की एरिया, तो तीनों लगभग इक्वल होने जा रहे हैं, है ना। फिर भी उसमें हम थोड़ा बड़ा कह सकते हैं कि अब भी हम कहने की कंडीशन में हैं कि ये ट्रायंगल ओ ए बी की एरिया और सेगमेंट ये सेगमेंट ओ ए बी की एरिया, ठीक। तो ट्रायंगल ओ ए बी की एरिया थोड़ी छोटी है, ओ ए बी उससे बड़ा है सर्कल सेगमेंट, और ओ ई उससे भी बड़ा है। तो ये तो किसी कंडीशन में कहेंगे ना, चाहे ये कितना भी छोटा हो जाए तब भी उस कंडीशन में हम रिलेशन तो वही कहेंगे, मीन्स एरिया ट्रायंगल ओ ए बी ये कम होगा किससे, एरिया सर्कल सेगमेंट ओ ए बी, ये एरिया ओ ए ई, कौन सा, ट्रायंगल एरिया ट्रायंगल ओ ए ई, ऐसा होगा, यही तो होगा। तो कुछ यही काम, यही अप्रोच लेके चल रहे हैं कि मान लिया ये थीटा है, कोई एंगल है, ओके, सो assume a situation as given in the figure, ठीक, क्या है, यही चीज है। कहिए फिर लिखते हैं, यहां पर ट्रायंगल ओ ए बी क्या है, बनाया हुआ
है ना, ए बी इज कार्ड, सो ए बी इज अ कॉर्ड, ओके, ए इज परपेंडिकुलर टू ए, है ना ऐसा, थीटा एनी एंगल, थीटा इज एनी एंगल, है ना ऐसा। तो फिर ये हम लिख सकते हैं आपके पास, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इज लेस देन एरिया ऑफ सर्कल सेगमेंट ओ ए बी एंड दिस इज लेस देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए ई, ऐसा हो जाएगा। तो फिर तो इसकी एरिया क्या लिख सकते हैं, देखिए, एक तो यहां अगर हम एरिया ओ ए बी ट्रायंगल के लेनी चाहे तो क्या कहेंगे, है ना, ये एच, यही कहेंगे ना, हाइट, तो एच हाइट क्या हो जाएगी, थीटा की, थीटा से रिलेट कर दें एच हाइट को, सो एच अपॉन ओ ए इक्वल साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, ऐसा तो होता है, और एच अपॉन आर इक्वल्स साइन थीटा हो जाएगा। तो एच क्या हो जाएगा, एच इक्वल्स साइन थीटा, ओके, सो एच इक्वल्स आर साइन थीटा, ठीक, ऐसा हो जाएगा। और ये बेस ओ बी क्या है, ट्रायंगल का, ओ बी रेडियस है, ओ बी तो रेडियस ही है, तो फिर ट्रायंगल ये कितना हो जाएगा, मीन्स हाफ इंटू बेस, ये देखिए क्या हो जाएगा, ओ बी इंटू क्या हो जाएगा, ओ ए साइन थीटा इज लेस देन एरिया इस सेक्टर की, या सॉरी सेक्टर नहीं है, ओके, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, ये सेक्टर ही बोलेंगे, ठीक है ना, सेक्टर ओ ए बी, थोड़ा सा यहाँ मिस, सर्किल सेगमेंट ना कहने में कि ये सर्किल सेक्टर, ओके, सेक्टर, तो ये सर्किल सेक्टर की एरिया क्या हो जाएगी, आप जानते हैं पूरे सर्किल की एरिया क्या होती है, पाई आर स्क्वायर, ओके, सो पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्किल, आप ये जानते हैं, एरिया ऑफ सर्किल, ठीक है ना। तो ये 2 पाई आर, पूरा ये एंगल कितना बनता है, 2 पाई, है ना, 2 पाई ऐसे बनता है, तो पूरा 2 पाई में ये पूरी एरिया डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये हम पूरा होल सर्किल के अराउंड अगर जाएं तो क्या हो जाएगा, 2 पाई एंगल टर्न करेंगे, तो थीटा एंगल में से कितनी एरिया घिरी हुई है, ये कितनी एरिया सेक्टर की होगी, तो ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक, यूनिट एंगल का एरिया क्या हो जाएगा, सो एरिया ऑफ सेक्टर, सो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे लिखते हैं, अगर थीटा एंगल का सेक्टर है तो सेक्टर आप जानते हैं, पढ़े हुए हैं, 9th 10th में सब पढ़ते हैं, तो एरिया ऑफ सेक्टर ये क्या होता है, तो पूरी सर्किल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, है ना, 1 रेडियन का 2 पाई रेडियन होता है ना, पूरा एंगल क्या होता है, 2 पाई रेडियन होता है, तो 2 पाई रेडियन में पूरा घूम रहे हैं तो एरिया कितनी है, पाई आर स्क्वायर, 1 रेडियन में क्या होगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई, अगर थीटा रेडियन है तो क्या हो जाएगा, 1 रेडियन तो जान ही रहे हैं, तो थीटा है तो फिर पाई पाई कैसे हो जाएगा, ये हाफ आर स्क्वायर थीटा, ठीक है, लिख सकते हैं, सो हाफ ओ ए स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ये लेस देन एरिया ओ ए ई, तो ये ओ ए क्या है, यहाँ पर भी क्या है, ए, ये रेडियस से तो बड़ा ही है, ये यहाँ पर इसको अगर बेस मान लें, इसको क्या मान लें, ये अगर बेस मान लें, ये हाइट मान लें, तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा क्या, हाफ ओ ए इंटू ए, तो हाफ ओ बी
ओ बी और ओ ए क्या है, दोनों आर है, ओ बी और ओ ए दोनों आर है, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा लेस देन हाफ आर स्क्वायर थीटा इज लेस देन हाफ ओ ए, ये क्या हो जाएगा आर, और ए ई देखिए क्या हो जाएगा, तो ए ई और ओ ए का रिलेशन क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन ओ ए ई की प्लेस में क्या लिख सकते हैं हम, ओ ए टैन थीटा आर टैन थीटा, तो ये हो जाएगा ना यहाँ पर इंटू आर टैन थीटा, ऐसा हो जाएगा। तो आर आर तो सब जगह है देखिए, तो लिख सकते हैं अब 1/2 हर जगह है, तो क्या लिख सकते हैं हम, इसका मीनिंग क्या हुआ, साइन थीटा इज लेस देन व्हाट, टैन थीटा, किसी भी एंगल की वैल्यू के लिए। आप सोचिए कि किसी भी एंगल की वैल्यू के लिए टैन थीटा से छोटा थीटा और उससे छोटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। और ये भी बताया था कि अगर जितना ये थीटा छोटा होता जाएगा, ये एरियाज क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल नियरली होते जाएंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, ये थीटा के लिए क्या हो जाएगा, ये भी नियरली इक्वल होते जाएंगे, क्या हो जाएंगे ये एरिया, तीनों एरिया। वी कैन एज्यूम हियर फॉर as we can assume, and क्या कर सकते हैं, for very small theta above said areas will be nearly equal. Okay, the above said areas, are approximately equal, ये भी हो सकता है कि नहीं, लगभग इक्वल। तो बहुत अगर थीटा छोटा होगा तो फिर क्या लिख सकते हैं, ये लगभग 1 हुए, यानी साइन थीटा अपॉन थीटा, सो वी कैन गेस, तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, so we can guess, क्या कर सकते हैं, और we can say, क्या हो जाएगा, साइन थीटा वो लगभग 1 है, बराबर हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन थीटा इज नियरली इक्वल टू 1, और क्या लिख सकते हैं, टैन थीटा अपॉन थीटा भी नियरली इक्वल टू 1, और टैन थीटा अपॉन थीटा इज नियरली इक्वल टू 1, ये भी लिख सकते हैं, टैन थीटा को भी लिख सकते हैं। और थोड़ा सिंप्लीफाई करें इसको, तो इसको आप अप्रोच कर सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा ऊपर हम चले जाएं, पहले क्या करेंगे, इसको फिर से देखिए, अगर थीटा से डिवाइड कर दें, यहाँ पर साइन थीटा से डिवाइड कर देंगे, और ठीक है, डिवाइडिंग बाई साइन, डिवाइडिंग बाई साइन थीटा, सो 1 इज लेस देन थीटा अपॉन साइन थीटा, ओके। और यहां पर क्या है, लेस देन 1 अपॉन कॉस थीटा, यही तो होगा, टेन थीटा और क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, तो हो गया ये। और 1 रेसिप्रोकल या टेकिंग रेसिप्रोकल, और टेकिंग रेसिप्रोकल्स क्या कर सकते हैं, रेसिप्रोकल लेने पर क्या हो जाएगा, यही 1 क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा साइन थीटा अपॉन थीटा के, और ये ग्रेटर किसके हो जाएगा, कॉस थीटा के,
यानी 1 और कॉस थीटा के बीच में लाई करता है। अगर थीटा बहुत छोटा हो, थीटा बहुत छोटा हो तो साइन थीटा अपॉन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा और 1 के बीच में होगा। इसका मतलब क्या हुआ, खुद ही ये 1 के नियरली इक्वल होगा। अभी बताया था ट्रायंगल में कि थीटा अगर बहुत छोटा हो तो कॉस थीटा नियरली इक्वल टू 1 होता है। बट इफ थीटा इज वेरी स्मॉल है ना, तब क्या होगा, देन कॉस थीटा इज नियरली इक्वल टू 1। और साइन थीटा अपॉन थीटा क्या होगा, 1 और कॉस थीटा के बीच लाई करता है। एंड साइन थीटा अपॉन थीटा ये क्या करता है, एंड साइन थीटा अपॉन थीटा लाइज बिटवीन 1 एंड कॉस थीटा। ऐसा होता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट थीटा साइन थीटा अपॉन थीटा इज नियरली इक्वल टू 1 फॉर स्मॉलर एंगल। ओके, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट, यानी लिमिटिंग वैल्यू इसकी क्या होती है। और अब ये हमें ये सेंटेंस में लिखना पड़ रहा है फॉर स्मॉलर एंगल्स, तो वो ना लिखना पड़े सेंटेंस, सिंबल इसलिए यूज करते हैं। और लिमिट साइन थीटा बाई थीटा, बस ये सेंटेंस जो कर रहा है वही चीज यहाँ कहा जा रहा है। ओके, थीटा टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू 1। ऐसे tan के लिए भी होता है कि tan भी लगभग ऐसे इक्वल होता है। तो कुछ चीज़ें हैं अभी, और यहाँ पर लिमिट के साथ कुछ ऑपरेशंस भी हैं जो हम एज इट इज जैसे मैथमेटिकल या अर्थमेटिक ऑपरेशन करते हैं वैसे ये भी करते हैं। तो यहाँ पर भी वो चीज़ें हम थोड़ी सी 2 मिनट बता देते हैं, उसके बाद ये पोर्शन क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। कुछ थ्योरम्स हैं जो छोटी मोटी हैं, ऐसे लिखी होती है, मैं उसको प्रूव नहीं करने जा रहा हूँ, जैसे बस इन्फॉर्म कर रहा हूँ आपको कि कुछ थ्योरम्स हैं लिमिट पर जो हम उसको फॉलो करते हैं। ऑपरेशन की तरह भी बताया ना कि वो मैथमेटिकल ऑपरेशन की तरह या अर्थमेटिक ऑपरेशन की तरह उसको हम फॉलो करते हैं। तो थ्योरम्स ऑन लिमिट्स, सो थ्योरम्स ऑन लिमिट्स। थ्योरम्स लिमिट्स पर थ्योरम क्या मीनिंग है, कुछ बहुत खास नहीं। अगर देखिए क्या होगा, कोई अगर फंक्शन है, सपोज two functions have their values at x tends to 1 at a as and as given है ना। मान लेते हैं कोई फंक्शन है जो उस फंक्शन में x की प्लेस में यानी वेरिएबल की प्लेस में क्या है, हम a रख दें तो वो ऐसे वैल्यू आती है। देखिए, सो लिमिट x टेंड्स टू a, अगर ऐसे अप्रोच करता है तो क्या हो जाएगा, fx a हो जाता है। एक दूसरा फंक्शन है जहां पर उसी x पर एंड gx कोई और फंक्शन है, सो लिमिट gx x टेंड्स टू a, ये क्या है, b मान लेते हैं। देन क्या हो जाएगा, 1। अगर आप ऐसे ही लिखते हैं सिंपल तो देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ fx प्लस gx क्या हो जाएगा, उसी a पर, यानी fx प्लस gx
की वैल्यू क्या होगी अगर वैसे ही x इक्वल्स a पर उनकी वैल्यू लिया जाए और दोनों को सम किया जाए तो क्या हो जाएगी, ये वैल्यू होगी लिमिट वैसे ही x टेंड्स टू a एफ एक्स और प्लस माइनस कुछ भी निगेटिव रहेगा, सब्ट्रैक्शन भी होगा तो भी वैसा होगा, एफ एक्स प्लस माइनस लिमिट जी एक्स एक्स टेंड्स टू ए। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो a है यहाँ पर और ये कितना है b, तो a प्लस माइनस b। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन पर वैसे ही है जैसे आप अदर ऑपरेशन मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, अलजेब्रिक सम या डिफरेंस अलजेब्रिक सम करते हैं, वही है। तो ये हो गया। दूसरी चीज़ ऐसे ही है, अगर आप किसी फंक्शन में कुछ इनटू करते हैं, जैसे ये हो जाएगा लिमिट x, सॉरी ये a रहे, लिमिट x टेंड्स टू a एंड यहाँ पर क्या है कुछ k टाइम्स ऑफ एफ एक्स है। एफ एक्स का फंक्शन का k टाइम्स कर दिया, उसके बाद x की प्लेस में जो फंक्शन में कुछ होगा ना x, तो जैसे एफ एक्स तो ये भी हो सकता है, एफ एक्स क्या है 1/x² -3 भी हो सकता है, तो ये भी एफ एक्स है। तो यहाँ पर क्या किया, k एफ एक्स करने का मीनिंग क्या हुआ, k एफ एक्स करने का मतलब तो क्या हुआ k इंटू 1/x² -3। तो उसको बहुत ऐसा लिखने का मतलब बहुत अजीब मीनिंग मत मान लीजिएगा कि कुछ नई चीज़ आ गई, ऐसा कुछ नहीं। फंक्शन में इस फंक्शन में k का मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस पर भी k से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो k से मल्टीप्लाई कर देंगे और अब फंक्शन की वैल्यू x इक्वल्स a पर x इक्वल्स a रखने पर क्या आएगी, लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है, वो लिमिटिंग वैल्यू लेकर के तब k से मल्टीप्लाई करें तो भी उतनी आएगी। मीन्स ये k टाइम्स लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स, ठीक, ये क्या होगा एफ एक्स, ऐसा हो। फिर लिमिट कुछ इनटू का ऐसा है कि लिमिट x टेंड्स टू a, अगर ये दो फंक्शन का मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या है k टाइम्स क्या है a ना, ऐसा हो जाएगा, और इंटू जी एक्स ऐसा कर, तो ये क्या मिल जाएगा आपको, ये कुछ वैसे हो जाएगा लिमिट एफ एक्स एक्स टेंड्स टू ए इंटू लिमिट जी एक्स एक्स टेंड्स टू ए, मीन्स ए इंटू बी ऐसा होगा। इससे पहले क्या था ये, तो a इंटू बी, ये वैसे ही लिखते हैं। फिर वैसे ही डिवीज़न का होगा तो डिवीज़न का भी वैसे ही लिख सकते हैं, तो वैसे डिवीज़न का हो जाएगा, क्या है लिमिट x टेंड्स टू a एंड एफ एक्स अपॉन जी एक्स अगर है तो उसको आप ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स डिवाइडेड बाई लिमिट x टेंड्स टू a जी एक्स, है ना, जी एक्स ऐसा हो। तो फिर a बाई बी ऐसा हो सकता है, और फिर ये भी एक चीज़ आप लिख सकते हैं, नेक्स्ट फिफ्थ क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, लिमिट x टेंड्स टू a अगर ऐसा है a, ये क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा f a प्लस h, x टेंड्स टू a यानी x की वैल्यू a रख दी जाए तो वैल्यू कितनी आएगी फंक्शन की, तो यहाँ मीन्स x की जगह a रखना है, थोड़ा सा आगे या पीछे तो h उसमें दे रहे हैं, और थोड़ा सा मतलब h, और वो थोड़ा क्या है टेंड्स टू 0,
वही करना, बहुत थोड़ा सा लिमिटिंग वैल्यू का मतलब ही होता है कि बहुत थोड़ा सा उसको ऐसा छोटा सा वैल्यू रख दिया तो ऐसा हो जाएगा। तो ये 4-5 ऐसे ही और भी बहुत कुछ सामने आते रहते हैं, लेकिन हमारे काम की चीज़ बस इतना हम इससे लेते हैं। हम एक रफ आइडिया चाह रहे थे कि लिमिट को आप सोचें, और वो कंटिन्यूटी जब बात करते हैं तो किसी फंक्शन की किसी पॉइंट पर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कि नहीं, वो क्या होगा, वो उस पॉइंट पर उस वैल्यू पर लिमिट की लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल हो जाए तो फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो कंटिन्यूटी पिछले वीडियो में मैंने बात किया था कंटिन्यूटी, तो वो कंटिन्यूटी का मीनिंग वही होता है कि अगर किसी पॉइंट पर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो वहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होंगे। तो यही कंटिन्यूटी है। ठीक, अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, ठीक है, इफ अ फंक्शन fx is continuous at x equals a, ठीक है, then left hand limit, then at x equals a, left hand limit is equal to right hand limit. Hand limit of the function, है ना, ऐसा होगा। तो फिर ये लिमिट लिखते कैसे हैं, अगर देखा जाए तो आप इसको लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, ये क्या हो जाएगा, इसको राइट हैंड लिमिट कहते हैं, x इक्वल्स लिमिट, हालांकि पूरा t नहीं लिखते हैं या LIM बस लिखते हैं तो भी हो जाएगा, a माइनस fx, ऐसे लिखते हैं, थोड़ा सा कम है, यानी ठीक a पर x इक्वल्स a से थोड़ा सा पीछे हैं, थोड़ा आगे हैं। अगर दोनों वैसी लिमिट, दोनों वैल्यू सेम है तो क्या होता है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। कई फंक्शन अभी हम लोग उसमें देख रहे थे ना कि एक फंक्शन ऐसे आ रहा इधर चला गया, और एक फंक्शन क्या हुआ, ये पूरा कुछ ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, तो ये कंटिन्यूअस नहीं है ना, उसी वैल्यू। लेकिन अगर कंटिन्यूअस है तो हम दोनों से लिमिट सेम लिखते हैं। सो या लिमिट ऐसे लिखते हैं, h टेंड्स टू 0 f a प्लस h इक्वल्स लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h। अगर ऐसा है दोनों ओर से तो ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। हम समझते हैं कि ये काम हमारा लिमिट से रिलेटेड जो काम है, जो फिजिक्स में काम आने वाला है, हम उस अप्रोच तक आ गए हैं। उसके बाद बस एप्लीकेशंस हैं फार्मूले का डिफरेंट, तो हम इस पर आगे बढ़ते चलेंगे। हम नेक्स्ट अगर वीडियो लेके आएंगे तो अब क्या होगा, अब डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, उसके बाद ये सब बात करेंगे। तो बच्चों, अगर आप इस चैनल पर आज नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर हम अब जल्दी ही लेके आएंगे डिफरेंशिएशन की बात, इंटीग्रेशन की बात, जो फिजिक्स में तो ऐसे बहुत काम आता है। थोड़ा थोड़ा जो उसके शुरुआती फार्मूले हैं बहुत काम आने वाले हैं, तो निश्चित ही आप साथ बने रहिए। बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि अगला कोई वीडियो चैनल पर आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप साथ में जुड़े रहें। अगर आप पहले से चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप वीडियोज़ को शेयर करिए, आगे तक बढ़ाइए, लोगों को मोटिवेट करिए चैनल से जुड़ने के लिए। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू वेरी मच, साथ बने रहिए।